गुड मॉर्निंग। चैप्टर स्टार्ट कर रहा, देखो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, इसमें प्रीवियस क्लास में टॉपिक देखा था, देखो मोल। ठीक है, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते थे? एन से। ठीक है, स्मॉल एन से। फॉर्मूला क्या क्या था मोल का? N इक्वल W/mW। ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट दिया गया भाग बटा अणुभार। फिर वहां अणुभार मोलिकुलर वेट निकालना भी सीखा था। ठीक है, तो मोल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था भाई। फिर टॉपिक स्टार्ट किया था, देखो विलियन। क्या स्टार्ट किया था? विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन किसे कहेंगे? देखो दो या दो से अधिक घटकों का, जैसे मैंने मान लो NaCl लिया, नमक को किसमें डाल दिया? पानी में, H2। NaCl को किसमें घोल दिया मैंने? किसमें सॉल्युबल कर दिया? H2O में। क्या बन गया? सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक का विलियन। क्या बन गया? नमक का विलियन। तो कितने घटक है इसके? कितने कंपोनेंट है? दो। जो कम मात्रा में है वो तो क्या है? विलेय यानी सॉल्यूट। और जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? विलायक यानी सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो विलियन की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक, कम से कम कितने घटक होने चाहिए? दो से अधिक भी हो सकते हैं। मान लो इसमें शुगर ऐड कर दो, नींबू का रस ऐड कर दो। ठीक है, तो दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। ठीक है, कोई भी टू और मोर कंपोनेंट्स हैं उनका होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। फिर बात करें विलियन के कितने घटक होंगे? विलियन के कंपोनेंट कितने होंगे? दो, एक तो विलेय और एक विलायक, यानी एक तो सॉल्यूट और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। विलेय किसे कहेंगे? वह पदार्थ, ठीक है, जो विलियन में क्या हो? कम मात्रा में। वह पदार्थ जो विलियन में क्या है? कम मात्रा में, लो क्वांटिटी में, क्या कहलाता है? विलेय। ठीक है, और वह पदार्थ जो विलियन में अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, क्या कहलाएगा? विलायक। ठीक है, वह पदार्थ जो विलियन में कम मात्रा में है क्या कहलाता है? विलेय। और वह पदार्थ जो विलियन में अधिक मात्रा में है क्या कहलाता है? विलायक। और विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? विलियन का। क्लियर है भाई? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। कितने घटक? दो, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में है, लो क्वांटिटी में, वो तो क्या है? विलेय, सॉल्यूट है। और जो अधिक मात्रा में है, हाई क्वांटिटी में, वो क्या है? विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है भाई? अब देखो विलियन ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा? भाई विलियन जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? कैसे पता लगे? विलियन ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, या तीनों ही हो सकता है। तो देखो एक तो अपने पास था विलेय और एक क्या था? विलायक। विलेय की मात्रा तो कैसी है? कम है, और विलायक की मात्रा क्या है? अधिक है। NaCl कैसा है अपने पास? सॉलिड। NaCl को किसमें घोल दिया? इसमें सॉल्युबल कर दिया H2O में। H2O कैसा है? लिक्विड। तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? लिक्विड होगा। भाई एक या दो चम्मच नमक को एक गिलास पानी में डाल रहे हैं, तो जो नमक का पानी बनेगा, जो विलियन बनेगा, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा? द्रव होगा। भाई एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाल दिया, तो जो विलियन बन रहा है वो कैसा है? द्रव है। यह द्रव कौन था? NaCl या H2O?
H2O। H2O क्या है? विलायक। NaCl क्या है? विलेय। यानी जो भी विलयन बनेगा, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इसका निर्धारण, इसको कंफर्म कौन करेगा? विलायक। और बहुमत किसका है? यहाँ विलायक का है। हाई क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में कौन है? विलायक है। तो यदि विलायक सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड होगा। यदि विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस होगा, विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा, और विलायक गैस है तो विलयन भी कैसा होगा? गैस होगा। यानी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक। विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक। ठीक है। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, उसको डिटरमाइन कौन करेगा? सॉल्वेंट। ठीक है। कौन निश्चित करेगा? विलायक। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे चलो, विलयन की सांद्रता की इनकी बात करते हैं। ठीक है। जो भी विलयन है उसकी सांद्रता के लिए बात करते हैं। तो सांद्रता को अलग अलग पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जो विलयन की सांद्रता है, ठीक है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, उसको अलग अलग स्टेप में, अलग अलग पदों में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, देखो मोलरता। मोलरता यानी मोलरिटी। मोलरिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। ठीक है। और देखो ये चीजें 12th में भी काम में आएगी, वहां पर भी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे विलयन। 12th में जो चैप्टर सेकंड है वो है विलयन सॉल्यूशन। तो ये चीजें वहां पर भी काम में आएगी भाई। मोलरता, ठीक है, मोलरिटी, मोललता, मोलरिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ये चीजें 12th में भी काम आएगी, चैप्टर सेकंड में वहां पर भी है। ठीक है। तो देखो मोलरता को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे डिनोटेट कर रहे हैं? कैपिटल एम से। मोलरता यानी मोलरिटी। मोलरिटी किसे कहेंगे? मोलरता किसे कहते हैं? ठीक है। तो परिभाषा दी हुई है, देखो कि विलेय के मोल को, ठीक है, 1 लीटर विलयन में घोला जाए। सोल्यूट का 1 मोल है, ठीक है, उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए, घोल दिया जाए। ठीक है। तो विलेय के मोल को 1 लीटर विलयन में घोलने पर, वापिस सुनिए, रटना नहीं है, विलेय के मोल को 1 लीटर विलयन में घोलने पर, ठीक है, जो सांद्रता प्राप्त होती है वो सांद्रता क्या कहलाती है? मोलरता। विलेय के मोल को 1 लीटर विलयन में घोलने पर जो सांद्रता प्राप्त होती है वही उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। 1 मोल सोल्यूट के मोल है, ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट, इनको किसमें डिसॉल्व करें, किसमें सोल्यूबल करें, किसमें घोलें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर विलयन में। ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन प्राप्त होगी सॉल्यूशन की, वो कंसंट्रेशन क्या है? मोलरिटी। ठीक है। तो मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल एम से। क्या कहा? विलेय के मोल को, मोल यानी स्मॉल है, विलेय के मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जाए, यानी क्या ले लिया? वॉल्यूम, आयतन। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? m बराबर n/v। यही परिभाषा थी कि विलेय के मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जाए तो जो सांद्रता प्राप्त होती है वो सांद्रता क्या कहलाती है? मोलरता, मोलरिटी। ठीक है। अब देखो n का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास? n = W/mw। तो मैं n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो m बराबर आ जाएगा W/mw/v। तो ये mw भी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो W/mw/v। ये आयतन किसमें है भाई? वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। वॉल्यूम किसमें दिया है तुम्हारे को? लीटर में। लेकिन मान लो वॉल्यूम किसमें देते हैं? मिलीलीटर में। तब क्या करेंगे?
और यही इंपॉर्टेंट है कि इसी में देगा हमेशा 99%। भाई वॉल्यूम किस में है? लीटर में। तब तक तो ये फॉर्मूला ठीक है, m बराबर W/mw इंटू वी। ये W/mw कहाँ से आया? n की वैल्यू, m बराबर W/mw इंटू वी। लेकिन मान लो वॉल्यूम किस में दिया है तुम्हारे को? मिलीलीटर में। इसको किस में चेंज करना है? लीटर में। तो कैसे करेंगे? 1000 से भाई 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? वेरी गुड। मान लो 1000 ml है, इसको मैं लीटर में चेंज करूं तो 1000 से गुणा और कर दूं तो कितने लीटर हो गया बताओ? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, छोटी यूनिट को कभी भी बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यदि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होता है, भाई मान लो मेरे पास 1 लीटर है, इसको मिलीलीटर में चेंज करता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता 1000 मिलीलीटर। बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करो। और जैसे मेरे पास है 500 मिलीलीटर, अब मुझे इसको लीटर में चेंज करना है तो मैं इसको क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 0.5 ml, आधा लीटर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 0.5, आधे लीटर। तो क्या ध्यान रखना है? छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। अब मान लो मिलीलीटर में है, मैं किससे डिवाइड कर दूं? 1000 से। मैं देखो 1000 मिलीलीटर ऐसे लिखो, देखो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा? 1/1000। आगे बात हुई। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, देखो m बराबर W/mw इंटू वी। वी किसमें दे दिया तुम्हारे को? मिलीलीटर में। अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ चलेंगे? ऊपर। 1000 कहाँ चलेंगे? और ये फॉर्मूला काम में लेना है। आयतन, जो वॉल्यूम में आयतन है वो लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लो। और यदि वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर में, तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले। और अधिकतर जगह तुम्हारे को वॉल्यूम मिलीलीटर में मिलेगा। तो मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन कि विलय के मोल को 1 लीटर विलियन में घोलने पर जो सांद्रता प्राप्त होती है वो सांद्रता ही उस विलियन की क्या कहलाती है? मोलरता। फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास m बराबर W इंटू 1000/mw इंटू वी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? लिखो, देखो क्वेश्चन आएगा, देखो लिखे 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH को 250 ml पानी में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? 250 ml H2O में। क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करनी है? सॉल्यूशन की मोलरिटी। ठीक है, कैपिटल M निकालो। अब देखो सबसे पहले क्या देखना है? मोलरिटी
m बराबर कौन सा यूज में लूंगा मैं 1000 वाला है, कौन सा ml वाला या लीटर वाला? ml वाला। तो w इंटू 1000 अपॉन mw इंटू v। अब क्या क्या दिया हुआ है वो देखें और वैल्यू पुट करें। देखो निकालो एक बार। w की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 ग्राम इंटू 1000 अपॉन mw कितना आ रहा है? mw किसका निकालेंगे? NaOH का, क्योंकि n बराबर क्या था w अपॉन mw। तो जो मोल थे वो किसके थे? विलेय के, विलायक के नहीं थे, किसके थे? विलेय के। तो NaOH का mw कितना आ जाएगा 40 भाई NaOH, Na का कितना 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। इनटू वॉल्यूम कितना 250, सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, निकाल लोगे, ठीक है। फिर आगे चले देखो अगली यूनिट मात्रा कैपिटल M लगा दो तो मोलरता है, स्मॉल m लगा दिया तो मोलरिटी है, m लगा दिया तो नॉर्मलिटी। या मात्रा यहाँ से निकाल लो, W की वैल्यू किसमें है ग्राम में, V किसमें है लीटर में। कोई 500 ml था 1000 से डिवाइड कर दिया तो L में चेंज हो गया। कोई फॉर्मूले में मैंने इस तरह लिखा है W इंटू 1000 अपॉन mw इंटू V ml, यानी V ml में दिया हुआ है तो 1000 यूज में लेना है, तभी तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये ml में नहीं रहा, अब किसमें चेंज हो गया ये लीटर में। तो ये नहीं चेंज होना, ये नहीं सोचे कि सर ने ml में लिखा है वो लीटर में, ये ध्यान रखने के लिए लिखा दिया साथ में। तो चाहे तो कैपिटल M लिख दो मोलरता हो जाएगी, या फिर ग्राम प्रति लीटर लिख दो। ठीक है भाई। सेकंड बात करें यूनिट की, देखो मोलरता। मोलरिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से, ठीक है। जो भी वो आगे आ जाएगी नॉर्मल करेंगे। ये मोलरता सेम है, तो पहले इनको करवा देते हैं फिर करवाएंगे नॉर्मल। तो सेकंड बात करें देखो मोलरता या मोलरिटी। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m, ठीक है। मोलरता और मोलरता दो चीजें हैं भाई, ठीक है। मोलरता को पहले लिया, मोलरता को तो किससे कर रहे थे? कैपिटल M से, और मोलरता को किससे करेंगे? स्मॉल m से, ठीक है। वो तो क्या थी मोलरिटी, ये क्या है मोलरिटी, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो विलेय के मोल को, वहां क्या कहा था देखो, विलेय के मोल को 1 लीटर विलियन में घोलने पर क्या प्राप्त हो रही थी अपने को? मोलरता, ठीक है, मोलरता थी। यहाँ क्या कहेंगे? विलेय के मोल को 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के दो या 1000 ग्राम के दो, जो इच्छा है। तो विलेय के मोल को 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज में लिया है? विलायक, ये ध्यान रखना है, क्या वर्ड यूज में लिया? विलायक। तो विलेय के मोल को किसमें बोल रहे हैं? 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। तो विलेय के मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर, ठीक है, जो सांद्रता प्राप्त होती है वो सांद्रता क्या है इस विलियन की? मोलरता, ठीक है। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो मोल हैं उनको 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूबल किया जाए तो जो कंसंट्रेशन प्राप्त होगी वो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? मोलरिटी। विलेय के मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर, ठीक है, जो सांद्रता प्राप्त होती है वो सांद्रता उस विलेय की क्या कहलाती है? मोलरता। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला स्मॉल m बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल को किसमें घोल रहे हैं? 1 किलोग्राम विलायक में, यानी क्या दे दिया? W, भार दे दिया, क्या दे दिया? भार, वेट,
दे दिया अपने पास, वेट दे दिया, भार को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, W से। क्या फॉर्मूला बन गया, M बराबर N/W, यानी विलेय के मोल को 1 किलोग्राम विलायक में क्या कर दिया, घोल दिया, क्या प्राप्त होगी, मोलल। कोई विलेय का मोल का फॉर्मूला क्या, N बराबर W/MW, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखो स्मॉल m बराबर W/MW इंटू W। अब देखो दो जगह W आ रहा है, तो मैं इसको तो कर दूं W1 और इसको कर दूं W2, ये तो हो गया W1, ये क्या हो गया W2। ये W2 किसमें दिया हुआ है तुम्हारे को, किलोग्राम में। किसमें दिया हुआ है, केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। स्मॉल m बराबर N/W, विलेय के मोल को किसमें बोल रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक में, सॉल्वेंट में, तो n की वैल्यू रख दो W/MW। तो ये W1 है, ये क्या है W2, अलग अलग करते हैं कंफ्यूजन नहीं दे। तो W1 तो क्या है, विलेय का भार, भाई मोल किसके थे, विलेय के, तो W/MW भी किसका है, विलेय के, और W2 किसका भार है, विलायक का। ये ध्यान रखना भी, विलायक का भार, इसको विलियन का मत समझना, W2 किसका है, विलायक। लेकिन मान लो विलायक का भार किलोग्राम में नहीं देकर किसमें दे दे, ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला आ गया स्मॉल m बराबर W1 इंटू 1000/MW इंटू W2, किसमें दिया था, ये अपने को ग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में है तब तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है, लेकिन यदि ग्राम में दे दिया तब इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ये 1000 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। स्मॉल m बराबर W1 इंटू 1000/MW इंटू W2, ठीक है, कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, मोलरता में तो क्या लिया था, आयतन 1 लीटर, किसमें घोल रहे थे, विलियन में, और मोलरता में क्या किया, 1 किलोग्राम यानी भार लिया है, किसका लिया, विलायक का। यही अंतर है दोनों में, मोलरता में तो विलेय के मोल को 1 लीटर विलियन में घोल रहे थे, और मोलरता में क्या कर रहे हैं, विलेय के मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों टॉपिक, मोलरता और मोलरता। मोलरता और मोलरता दोनों में क्या काम में आ रहा है, देखो अनुभार, क्या काम में ले रहे हैं, अनुभार। ठीक है, तीसरा पद पढ़े, सांद्रता की तीसरी इकाई पढ़ेंगे, देखो नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, वही कैपिटल एन से। ठीक है, सांद्रता की इकाई की बात करें, मोलरता पढ़ी, मोलरता पढ़ी, फिर पढ़ेंगे देखो नॉर्मलता, नॉर्मलिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। ठीक है, तो देखो मोलरता और मोलरता में तो क्या काम में आ रहा था, अनुभार, और अनुभार कहाँ निकालना सीख लिया था, मोल में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मलता में काम में आएगा देखो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट EW, क्या काम में आएगा, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट EW काम में आएगा। तो तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होगा, भाई नॉर्मलता पढ़ ली, नॉर्मलता में क्या काम में आ रहा है, तुल्यांकी भार। अब जब तक तुल्यांकी भार याद नहीं करेंगे तब तक नॉर्मलता नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मोलरता और मोलरता क्लियर है, नॉर्मलता देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी, नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, नॉर्मलता में जो तुल्यांकी भार काम में आ रहा है ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता थोड़ा बड़ी है इसलिए नॉर्मलता को छोड़ दिया था, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे इस दिन। ठीक है भाई।